राज्य उत्तराखंड में अभी लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश में इन दिनों शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियों को और बढ़ा दिया है। लोग ठंड में घरों से निकलने से कतरा रहे हैं और जरूरी कार्य के लिए ही घरों से निकल रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज फिर बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया। वहीं राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि अधिकतम व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व 9 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने का अंदेशा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान अनुसार प्रदेश में 18 जनवरी से एक बार फिर मौसम खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में दिल्ली की अभिनव समाज सामाजिक संस्था ने शुक्रवार 17 जनवरी को हरिद्वार में 70 लावारिस अस्थियों का मां गंगा सामूहिक विसर्जन किया। दिल्ली की अभिनव समाज सामाजिक संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग शमशान घाटों से लावारिस अस्थियों को एकत्रित किया और उन्हें लेकर कनखल स्थित सती घाट पहुंचे। सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ सभी अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया। इस नेक कार्य में संस्था से जुड़ी महिला कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अभिनव समाज संस्था के अध्यक्ष जी.के. गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में लोग अपने परिजनों की अस्थियों को शमशान घाट में ही छोड़ जाते हैं। घाट में मृतकों को मोक्ष नहीं मिल पाता। लावारिस अस्थियों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने अस्थि विसर्जन का बीड़ा उठाया। दिल्ली की सामाजिक संस्था अभिनव समाज के प्रयासों से 70 लावारिस व्यक्तियों की अस्थियों को गंगा की गोद विसर्जित किया गया। दिल्ली के विभिन्न स्थानों से एकत्र कर लाए गए 70 लावारिस व्यक्तियों के अस्थि कलश को पूर्ण विधि विधान से कनखल सती घाट पर गंगा में विसर्जित संस्था के पदाधिकारियों ने सभी के मोक्ष की कामना की। रिया सिंह ने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से संस्था लावारिस व्यक्तियों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का कार्य कर रही है। इस कार्य में संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्य सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि दाह संस्कार के उपरांत अस्थियां गंगा में विसर्जित किए जाने पर ही मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी को इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग करना चाहिए। घर में घुसकर नन्ही किशोरी से छेड़छाड़ और अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि नानकमत्ता क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग ने थाने में पहुंचकर बताया कि किशोरी 25 जुलाई 2021 की शाम घर में अकेली थी। गांव का ही युवक अपने साथी के साथ घर में घुस आया और पोती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। पोती के शोर मचाने पर उसके नाना नानी आ गए, जिनको आते देख दोनों भाग गए। थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट में मामला चल रहा था। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए। न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी के तहत 4 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने, 452 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित ग्राम द्वारी थापला में विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे दंपति की अंगीठी के धुएं से दम के घुटने चलते मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्राम द्वारी थापला की ग्राम प्रशासक रिंकी देवी ने बताया
कि गांव के मदन मोहन सेमवाल अपने घर अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए घनसाली बाजार से मदन मोहन सेमवाल और उनकी पत्नी गांव आए थे। वहीं रात को अंगीठी के धुएं से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। बीती रात करीब 11 बजे के वह दोनों खाना खाने के बाद अंगीठी से आग सेक रहे थे। ठंड होने के कारण वह अंगीठी को लेकर अंदर कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर सो गए। ग्राम प्रशासक के अनुसार रात को अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कारण पति पत्नी का दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह जब उनके पुत्र ने उन्हें जगाने के लिए बाहर से आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो आसपास के लोग कमरे के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो पति पत्नी बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे। गांव के ही विकास सेमवाल ने बताया कि मृतक मदन मोहन सेमवाल राजकीय इंटर कॉलेज सरस्वती सैण में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। ग्रामीणों ने मृतक के पुत्र और विवाहित बेटी से बातचीत करने के बाद उनके पैतृक घाट पर मृत दंपत्ति का दाह संस्कार किया। बताया गया कि गमगीन माहौल में शुक्रवार को मेहंदी की रस्म महज खाना पूर्ति कर निभाई गई। प्रदेश की राजधानी देहरादून के थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी में कार्यरत लोन अधिकारी लोगों से लोन किस्त वसूल करने के बाद कंपनी में जमा करने के बजाय फरार हो गया। इतना ही नहीं, खुद ने 11 लाख रुपए का लोन लिया और उसे भी जमा नहीं किया। कंपनी के मैनेजर की तहरीर के आधार पर लोन अधिकारी के खिलाफ थाना बसंत विहार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरुण कुमार निवासी चांदमारी गढ़ी कैंट ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में सीमा द्वार बसंत विहार में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। यह कंपनी जरूरतमंदों को 2% ब्याज पर ऋण देती है। संजीव शर्मा निवासी कनखल हरिद्वार ने कंपनी में लोन अधिकारी के पद पर कार्यरत था, जो कंपनी की ओर से लोगों को दिए गए लोन की किस्त जमा करता था। कुछ दिन से संजीव शर्मा ने लोगों से लोन की किस्त ली लेकिन कंपनी में जमा नहीं कराई। संजीव शर्मा ने 18,34,000 रुपए किस्त के तौर पर लिए। संजीव शर्मा को कई बार लोन की किस्त जमा करने के लिए फोन किया गया लेकिन उसने धनराशि जमा नहीं कराई। साथ ही संजीव शर्मा ने कंपनी से 11 लाख रुपए भी लोन लिया, यह भी जमा नहीं किया गया। संजीव शर्मा ने कंपनी के साथ कुल 29,34,000 रुपए की धोखाधड़ी की। थाना बसंत विहार प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी संजीव शर्मा निवासी जगजीतपुर कनखल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।